गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। एग्रीकल्चर से संबंधित बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको मालूम है, गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार आज से जो आपकी क्लासें हैं वो ऑनलाइन स्टार्ट होती हैं और एग्रीकल्चर की क्लासेस हम आपको बताने जा रहे हैं। क्लास 12th हो या 11th, इन दोनों के बारे में हम एग्रीकल्चर के बारे में आपको बताएंगे। एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट है आपका 11th और 12th में, एग्रीकल्चर का स्कोप बहुत अच्छा है। जिसका स्कोप है वो बहुत ही अच्छा स्कोप है एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर का स्कोप आपकी बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, पीएससी कुछ भी दे सकते हैं आप एग्रीकल्चर से स्टडी करने के बाद। साथ ही साथ यदि आप कोई जॉब नहीं करना चाहते हैं तो आप कोई भी फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन से लेकर आप डेयरी साइंस कर सकते हैं, आप मछलियाँ पाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें, आप कोई फार्मिंग कर सकते हैं, क्रॉपिंग कर सकते हैं। इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ें इसमें टेक्निकल समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर का जो सब्जेक्ट है इसका एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। गाय को अगर खाना खिलाना है तो जो टेक्निकल होगा, जो एग्रीकल्चर से होगा, वो एनिमल हस्बेंड्री में पढ़ेगा कि उसको कितना खाना देना चाहिए। वैसे नॉर्मल यदि वो एग्रीकल्चर के बारे में नहीं जानता है तो वो उसको कितना भी दे सकता है खाने को, है ना। और क्या होगा, गाय फूल जाएगी, है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। मछलियाँ अधिक खाना खा लेती हैं तो मर जाती हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और हम टेक्निकल लाइन से एग्रीकल्चर पढ़कर उन सारी प्रॉब्लम्स का सामना कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में जो सब्जेक्ट होते हैं आपके, सबसे पहला सब्जेक्ट होता है क्रॉप प्रोडक्शन। दूसरा सब्जेक्ट होता है इसमें एनिमल हस्बेंड्री और तीसरा सब्जेक्ट होता है इसमें एलिमेंट्स ऑफ साइंस एंड मैथ्स। ये 3 सब्जेक्ट आपके मेन होते हैं: क्रॉप प्रोडक्शन, एनिमल हस्बेंड्री, एलिमेंट्स ऑफ साइंस। 7:30 के रेशियो में इसका पेपर होता है। 7 मार्क्स आपका रिटेन होता है और 30 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल होता है। यदि आप इसमें थोड़ी सी भी मेहनत कर लेते हैं तो आपका 80+ % कोई नहीं रोकेगा। 80+ % आपका बन जाता है। इसमें सारी चीज़ें समझने की होती हैं कि हम कौन सी चीज़ कैसे समझ रहे हैं, सिर्फ ये इसमें इम्पोर्टेंट होता है। क्रॉप प्रोडक्शन, एनिमल हस्बेंड्री एंड एलिमेंट्स ऑफ साइंस, इन तीनों विषयों के बारे में थोड़ा सा हम अध्ययन करेंगे, इन तीनों विषयों के बारे में समझेंगे। सबसे पहली चीज़ हम क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में समझते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन क्या है? क्रॉप प्रोडक्शन, फसल उत्पादन। फसल उत्पादन, क्रॉप प्रोडक्शन के अंतर्गत हम क्रॉपिंग, फार्मिंग, प्लांट प्रोटेक्शन, इरिगेशन, ड्रेनेज, सिंचाई, जल निकास, पौध संरक्षण, फार्मिंग, क्रॉपिंग,
क्रॉप प्रोडक्शन में प्लांट से रिलेटेड, प्लांट को पालना, बड़ा करना, उसको पोषण देना, उसकी सुरक्षा करना, उसको कीड़ों से बचाना, इन सभी चीज़ों को मिलाकर हम क्रॉप प्रोडक्शन में इन सबको पढ़ते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन में इन सबको पढ़ते हैं। साथ ही साथ क्रॉप प्रोडक्शन में दूसरा होता है इसमें हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर होता है। हॉर्टिकल्चर में क्या होता है आपका? पोमोलॉजी। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी मतलब आपका पोमोलॉजी। दूसरा है आपका ओलेरिकल्चर। तीसरा है आपका फ्लोरिकल्चर। मतलब जो हॉर्टिकल्चर है इसमें आपका फल सब्जी इन सभी चीज़ों से रिलेशन है आपका। फलों का संरक्षण करना, फ्रूट प्रिजर्वेशन, सब्जियों के बारे में, और उद्यान शास्त्र, हॉर्टिकल्चर उद्यान शास्त्र। जो आपने देखा होगा कि हम एक गार्डन बनाते हैं ना, किचन गार्डन भी इसी के अंतर्गत आता है। हम गार्डनिंग करते हैं, अच्छे अच्छे पौधे लगाते हैं घर के अंदर। किचन गार्डनिंग में हम अपनी किचन के लिए, घर की किचन के लिए हम अपनी खुद की किचन पर्सनल सब्जियां उगाते हैं, जो अपनी किचन के लिए वेजिटेबल्स वगैरह निकालते हैं, वेजिटेबल वगैरह उगाते हैं। ये आपका किचन गार्डनिंग के अंतर्गत आता है, जो गार्डनिंग इसी में आएगा। साथ ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें, सिंचाई। अब पौधे हैं, बड़े होंगे, सबसे पहले पौधों को लगाने का सिस्टम। आप सॉइल प्रिपरेशन, सॉइल के बारे में भी पढ़ेंगे, सॉइल प्रिपरेशन भी पढ़ेंगे। सॉइल में उसकी जब तैयारी हो जाएगी तो उसको नमी देने के लिए सिंचाई, इरिगेशन वगैरह करेंगे। प्लांट उसमें उगाने का प्रोसेस करेंगे। जब प्लांट लग जाएंगे, प्लांट उसमें बड़े होंगे, उनके न्यूट्रिएंट्स और उनकी खाद, फर्टिलाइज़र, इन सभी की व्यवस्थाएं करेंगे। उसके बाद वो जैसे ही बड़ा होगा तो उनको पोषक तत्व भी बहुत सारे प्रोवाइड कराएंगे, उनको पोषक तत्व देंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे ही प्लांट्स और बड़े होंगे, छोटे प्लांट्स हैं तो वो पक जाएंगे तो उनकी कटाई, हार्वेस्टिंग वगैरह करना, ये सारी चीज़ें कंप्लीट करते हैं। साथ ही जो अन्य क्षेत्र पर है, अन्य चीज़ें हैं जो हम क्रॉप प्रोडक्शन और गार्डनिंग के अंदर इतनी सारी चीज़ें पढ़ते हैं। और प्लांट प्रोटेक्शन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। प्लांट प्रोटेक्शन हम इसमें बहुत ज़रूरी पड़ती है कि पौधों को कैसे संरक्षण करें, उनको कैसे कीड़ों से बचाएं, उनको कैसे खरपतवारों से बचाएं, उनको कैसे बहुत सारी चीज़ें जो बाहरी अवयव भी होते हैं उन सभी से बचाना हमारा प्लांट प्रोटेक्शन के अंतर्गत आता है, जो क्रॉप प्रोटेक्शन में हम लोग पढ़ते हैं। ड्रेनेज, अधिक सिंचाई भी हो जाती है तो उस पानी को बाहर निकालना है, क्यों निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, कितनी विधियों से निकालते हैं, ये सभी चीज़ें हम क्रॉप प्रोडक्शन के अंतर्गत पढ़ते हैं, जो एक टेक्निकल होता है। ये सारी चीज़ें क्रॉप प्रोडक्शन के अंतर्गत। इसके बाद हम जानेंगे एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में सबसे पहली चीज हम एनिमल, इसके विषय में पढ़ते हैं। एनिमल हम क्यों पालते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज फार्मिंग के लिए हम फार्मिंग करते हैं। दूसरी चीज मिल्क, एग एंड मीट, ये तीन इनके एनिमल से स्रोत जो हमें प्राप्त होते हैं, इन सभी के लिए हम एनिमल्स को पालने का काम करते हैं। मिल्क से आपका डेयरी साइंस कंप्लीट हो जाएगा। एग है पोल्ट्री फार्मिंग के अंतर्गत आ जाएगा। मीट है आपका, मीट आपका मटन, चिकन, बुफेन, पोर्क,
ये सारे जो मीट्स होते हैं इनके विषय में हम जानकारी रखते हैं तो वो एनिमल हस्बेंड्री के माध्यम से रखते हैं। एनिमल को फार्मिंग के साथ साथ, भाई हम खेती किसानी में तो उनका यूज़ करते ही करते हैं, अब जैसे टेक्नोलॉजी आती गई वैसे हम अब एनिमल्स का कम उपयोग करते हैं, ट्रैक्टर, अन्य साधन, अन्य स्रोत जो होते हैं उनका उपयोग करने लगे और इन सभी का उपयोग हमने धीरे धीरे कम कर दिया। लेकिन एनिमल जो होता है ये हम मिल्क, एग और मीट इनके लिए ज़रूर पालते हैं, क्योंकि बिना एनिमल के ये सारी 3 चीज़ें हमें नहीं प्राप्त होंगी, इसलिए हम इसको एनिमल हस्बेंड्री पढ़ते हैं। एनिमल हस्बेंड्री में आपका गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ये सारे एनिमल्स आते हैं। वो एनिमल्स जो हमें ये 3 चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं उन सब को हम इसमें पालन में सीखते हैं। तीसरा है आपका, अब एनिमल हस्बेंड्री में आपको सिर्फ इनका पालना नहीं, आपको इनकी सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, जैसे इनको आहार, भोजन, फीड, ये देना, फीडिंग कराना, कितना इनको खाना दिया जाए, प्रोटेक्शन, संरक्षण, इनका संरक्षण करना, इनको अच्छे से पालना, रखना, आवास है ना, आवास, ये इत्यादि, ये सारी चीज़ें हमें एनिमल्स के लिए जो जो चाहिए होता है उन सभी के बारे में हम रखते हैं। हम एनिमल हस्बेंड्री में सीखते हैं कि कैसे पशु हमारा बीमार है, कैसे स्वस्थ है, क्या उनके सिम्टम्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हम एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत पढ़ते हैं। अगला है इसमें आपका एलिमेंट साइंस एंड मैथ। एलिमेंट साइंस एंड मैथ में आपका 4 भाग हैं इसमें। फर्स्ट है फिजिक्स, सेकंड है केमिस्ट्री, थर्ड है जूलॉजी या बायोलॉजी, फोर्थ है आपका मैथ्स। ये 4 सब्जेक्ट से मिलकर बना हुआ है एलिमेंट्स एंड साइंस। फिजिक्स के वो टॉपिक हैं जो एनिमल और क्रॉप से रिलेशन रखते हैं, उसमें हम फिजिक्स में उन चैप्टरों के बारे में पढ़ते हैं। केमिस्ट्री का भी यही हाल है। बायोलॉजी और जूलॉजी की अगर बात करें तो इसमें इंसेक्ट आते हैं, अच्छे इंसेक्ट भी होते हैं, बुरे इंसेक्ट भी होते हैं जो फार्मिंग में हेल्प करते हैं और उनको डिसएडवांटेज भी होती है उनकी बहुत सारी। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैथ्स, थोड़ा बहुत मैथ्स भी आना चाहिए, कैलकुलेशन भी आना चाहिए एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंटों के लिए, इसलिए ये 4 सब्जेक्ट को मिलाकर एक सब्जेक्ट में रखा गया, एलिमेंट साइंस एंड मैथ्स। अच्छा सब्जेक्ट होता है, अगर इसको ठीक से पढ़ा जाए तो ये सब्जेक्ट अच्छा होता है। इसी के साथ एग्रीकल्चर का जो इंट्रोडक्शन था वो हमने आपको दे दिया। 3 बुक होती हैं, क्रॉप प्रोडक्शन, एनिमल हस्बेंड्री एंड एलिमेंट्स एंड साइंस, और इनमें क्या क्या आता है वो हम सारी चीज़ें आपको डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हम चैप्टर बाय चैप्टर सारे वीडियोस आपको प्रोवाइड कराएंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल पर और हम आपको एक एक वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू क्लास।